अच्छा, कुछ साथी हमने कई जगह मीटिंग करी तो हमसे ये पूछते हैं कि बहुत सारे आंदोलन उत्तराखंड में चल रहे हैं, लेकिन वो कौन सा आंदोलन है जिसके छत्र छाया में आके लोगों को एक सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि जो जहां आंदोलन लड़ रहे हैं वो भी जल जमीन का आंदोलन है, और अगर जल जमीन जंगल का आंदोलन ये करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक पटल पे सब लोगों को आना पड़ेगा। तो 5th शेड्यूल के मांग से भारत सरकार के आगे ये हमें इसलिए जल्दी मिल सकता है क्योंकि भारत की 12 अनुसूची में से 5वीं जो अनुसूची है उसके अंदर ये पूरा खाका लिखा हुआ है कि किसी भी एरिया को ट्राइबल घोषित के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या कानून, ये सब उसके अंदर होता है। बजाय हम कोई नई मांग मांगे और उनसे ये कहें कि पहले इसका विधेयक बनेगा, फिर बिल बनेगा, फिर कानून बनेगा, फिर ये विधानसभा से पारित होगा, फिर ये कमेटी बनेगी, फिर संसद में जाएगा, ये लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम वो मांगते हैं जो ऑलरेडी भारत के संविधान में है और 5वीं अनुसूची के अंदर ऑलरेडी रिटर्न है, सिर्फ भारत सरकार को हमारी बात माननी होगी कि पहाड़ को एक पिछड़ा एरिया घोषित करके वहां पे 5वीं अनुसूची लागू किया जाए ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, और इसी के माध्यम से भू कानून और मूल न्याय स्वतः अपने आप ही लग जाता है। उसके लिए हम अलग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और जब ये दो मुद्दे, बड़े मुद्दे, जो रोजगार का मुद्दा अगर इससे रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन साथ ही आप देखोगे कि माइग्रेशन का मुद्दा, यानी कि जो पहाड़ से बाहर जा रहे हैं वो मुद्दा, और दूसरा मुद्दा अगर हम बात करें कि वो प्रवासी जो बाहर जा चुके हैं, उत्तराखंड प्रवासी जो इस टाइम हो सकता है धन के रूप में थोड़ा संपन्न हो, वो जिम्मेदारी उठाएं और जब उत्तराखंड की तरफ आए। लेकिन एक प्रावधान ये 5th शेड्यूल उन्हें भी देता है कि अगर हमारे बच्चे किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं और उन्हें अगर किसी सरकारी महकमे में काम अप्लाई करना हो या कोई योजनाएं में लाभ लेना हो या किसी भी प्रकार का योजनाओं का लाभ लेना हो, तो उनके लिए ट्राइब सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो हम अपने बच्चे को सबसे पहले ट्राइबल घोषित वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड में ट्राइबल के सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्तराखंड आएंगे। यही वो रिवर्स माइग्रेशन का इश्यू खत्म होता है यहाँ पे। और जितनी स्पीड से हमने 50 साल में माइग्रेशन करी है, अब ये उम्मीद मत रखिए कि इतनी मतलब हो सके हमें 5 साल में रिवर्स माइग्रेशन में, टाइम लगेगा। लोग अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनका ट्राइबल का डॉक्यूमेंट है, और बच्चों को अपना ट्राइबल सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्तराखंड आएंगे। आधार कार्ड, वोटर कार्ड शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व होता है। और ये सबसे बड़ा जो उत्तराखंड की लड़ाई में सबसे बड़ा मुख्य रोल है, उत्तराखंड की राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का, ये इसी 5th शेड्यूल के माध्यम से पूरा होता है। और हमारी लड़ाई कभी भी भारी वर्ड्स अंदरी नहीं रही है। भारत का आर्टिकल 19 ये कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके बस सकता है। जिस प्रकार से हिमाचल में कोई भी व्यक्ति अगर 20 साल रह लेता है तो उसको हिमाचली का दर्जा दिया जाता है, उनको बोनाफाइड इश्यू किया जाता है। वो नौकरियों के लिए आरक्षण के नौकरियों जो हिमाचल से निकलते उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक नियम के अनुसार वो एक जमीन खरीद सकते हैं 500 स्क्वायर मीटर घर के लिए, ये हिमाचल में है, लेकिन वहां पे भी आप जाके बस सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात है, हिमाचल में भू कानून बड़ा स्ट्रांग है। अगर हमारे राज्य में राज्य बनते ही सेम हिमाचल वाला भू कानून लग जाता हो उस टाइम पे, तो शायद हमें आज की डेट में इतनी माइग्रेशन की मार नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर 5th शेड्यूल ये कहता है, 5th शेड्यूल के अंदर 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कि जिस भी इलाके में 5th शेड्यूल लगता है उस इलाके में ट्राइबल्स अपनी जमीन ट्राइबल्स को ही बेचता है, यानी कृषक अपनी जमीन कृषक को ही बेचेगा। और दूसरा ये भी है, अगर गलती से किसी ने ले लिया है, वो ट्राइबल वाली जमीन को ले लिया है, तो उसमें एक प्रावधान ये भी है कि ट्राइबल वाली जमीन को वो ट्राइबल या कुछ नियमों के अनुसार किसी को बेचा जाए, पर बाहर वैसे नहीं होगा। तो एक बात स्पष्ट है, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि किसी बाहरी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। हम गांधीवादी विचारधारा से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी जितना भी भारत में रह रहे लोगों से ये आवेदन है और ये रिक्वेस्ट है कि ये लड़ाई उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड को संस्कृति को बचाने के लिए हमें आपका योगदान चाहिए। उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि में आपको हम मेहमान की तरह मानते हैं, मेहमान भगवान की तरह होता है। पर हमारी ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की है, अपनी संस्कृति को बचाने की, अपनी बोली भाषा को बचाने की है।
तो जितने भी हमारे भारत में रह रहे लोग हैं उनके लिए एक संदेश है कि इस उत्तराखंड की लड़ाई में, इस उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, इन पहाड़ को बचाने के लिए, यहाँ की बोली भाषा बचाने के लिए, इन देवभूमि में देवों के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें यहाँ पे सपोर्ट करें। और ये पूरी लड़ाई गांधीवादी विचारधारा से लड़ी जाएगी। 5th शेड्यूल एकमात्र लड़ाई है जो हमारी एनआरसी से कहती है कि जब राज्य आंदोलन लड़ा गया उसके साथ ही एक मांग और साथ में होनी चाहिए थी कि जैसे ही हमें राज्य मिले उस एरिया में 5th शेड्यूल घोषित हो या ट्राइबल का एरिया पूरा का पूरा घोषित हो। वहां हम थोड़ा सा चूक गए हैं, मानो ना मानो, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा भाई बहुत प्रकार के विशेषज्ञों से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का अस्तित्व अगर बच सकता है तो ये 5th शेड्यूल अगर पहाड़ में लागू हो जाए और पूरे प्रकृति रूप में उत्तराखंड के पहाड़ है वो लागू हो जाए तो यहाँ की संस्कृति बचेगी। इस संस्कृति का लाभ जो उत्तराखंड से पूरे भारत में लोग रहते हैं उसको जानेंगे, उससे जुड़ेंगे, उसको पहचानेंगे। और हिंदुत्व के तो आप जो सनातनी है उसका परिचय तो उत्तराखंड की देवभूमि से ही होता है। तो हम सदैव सेवा में है, सबसे पहले देश सेवा, फिर हमारी राज्य की सेवा, पर यह हमारा जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपना घर न छोड़ें। तो 5वीं अनुसूची आपको क्या देती है? रोजगार, आपको मूल निवास, आपको भू कानून, परिसीमन जो राजनीतिक अस्तित्व का बचाने का एक जरिया है, और लास्ट में शेड्यूल्ड एसटी एक्ट जो हमारी महिला, जो हमारी बिटिया किरण के साथ हुआ, अंकिता के साथ हुआ, अगर आज वो ट्राइबल क्षेत्र की लड़की होती तो शायद ये आज ये इतनी घटना नहीं होती। तो अब ये एक संदेश मैं पूरे उत्तराखंड के लोगों को देना चाहूंगा जो बाहर बसे हुए हैं, ये लड़ाई आपकी है और आप लोगों को तन मन धन से इस लड़ाई को जिंदा रखने के लिए, चाहे ये लड़ाई 2 साल 5 साल 10 साल चले, लेकिन ये हमारी सबकी पीड़ा है कि हमें उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए 5th शेड्यूल पहाड़ पे लागू करना ही होगा। और ये लड़ाई, इसी लड़ाई के बाद अगर उत्तराखंडियों को सबसे पहला अधिकार मिलेगा तो जल जमीन जंगल पे उसका अधिकार सबसे पहले होगा। तो ये लड़ाई संस्कृति प्लस जल जमीन जंगल की है और इस लड़ाई को जिंदा रखने के लिए, इसको जीतने के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।